एक बड़ी खबर मिल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक। कल संसद में पेश होना है वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले आज बीजेपी की बैठक। जेपी नड्डा के आवास पहुंचे राजनाथ सिंह, अमित शाह भी बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी अदिति नागर मेरी सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जेपी नड्डा के आवास पर ये बड़ी बैठक हो रही है, जाहिर है कल संसद में माहौल जो है वो गर्मा गर्म रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक और उसके अलावा भी तीन लाइन का विप जारी करना, दोनों हाउसेस के विप से किरण रिजिजू की मुलाकात होना, ये सब तो लगातार बैठकों का दौर चल ही रहा था। अब आप देखिए राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, बीएल संतोष, निर्मला सीतारमण। बीएल संतोष का यहाँ पे होना बहुत कुछ ये कहा जाता है कि पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी की लाइन एंड लेंथ क्या रहने वाली है। इसके साथ साथ देखिए निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, जी किशन रेड्डी, समीर ओराव बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे हैं। अब आप देखिए कि इससे पहले 3 बार यही बैठक हो चुकी है, एक बार जेपी नड्डा के आवास पर और एक बार गृह मंत्री के आवास पर। आज तीसरी बार ये बैठक हो रही है। और इसके अलावा आप देखिए वक्फ बिल पर बीजेपी के प्रवक्ता तय हो चुके हैं, वहीं विपक्ष भी ये सब तय कर रही है। अब आप देखिए इसमें जगदम्बिका पाल है लोकसभा में, अनुराग ठाकुर है, अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, निशिकांत दुबे हैं और इसके साथ साथ कमलजीत सहरावत है, तेजस्वी सूर्या हैं और रविशंकर प्रसाद हैं। ये इन सभी के पीछे का लॉजिक है। इसके साथ साथ देखिए राज्यसभा में ब्रजलाल हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, सारे फायर ब्रांड स्पीकर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। भागवत कराड़ हैं, इसके अलावा मेधा कुलकर्णी है, राधा मोहन दास अग्रवाल भी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब आप देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उससे पहले डीके अरुण, नागेश, संजय बंडी, जी किशन रेड्डी, ये तमाम लोग, रघुनाथ राव, ईटला राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद, इनकी भी बैठक हो चुकी है 6:30 बजे। तो ये पूरी तैयारी के साथ अब इसके देखिए तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर शिक्का उठ रहे हैं। पहला ये उठ रहा है और खास तौर पर जगदम्बिका पाल के बयान के बाद कि इसमें टीडीपी के पास 16 सांसद हैं एनडीए में और टीडीपी के पास 7.5% मुस्लिम वोट है जी। ऐसे में टीडीपी से बात की है सरकार ने, ये कच्चा काम नहीं है। आप देखिए जब ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो भी मेजोरिटी में है तो तानाशाही होती है, इसीलिए इसको जेपीसी में भेजा गया था। जेपीसी में जगदम्बिका पाल ने टीडीपी द्वारा दिए गए सुझाव जो हैं उनको माना है। तो आप ये समझिए कि बार बार सरकार का एक स्टैंड है जो कल आपको देखने को मिलेगा। वो स्टैंड ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब तक जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो छीनी नहीं जाएंगी। इसलिए शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि एक तिनका जमीन भी छीना नहीं जाएगा। तो जो ये कहा जा रहा है कि इसमें सुधार लाया जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है अगर आप मुझसे फर्दर पूछेंगी कि जो आज के बाद से, यानी कल बिल पारित होता है जब भी, उसके बाद से और जिस पे डिस्प्यूटेड जो जमीन है उन पर अब हाईकोर्ट जाएंगे। जाहिर तौर पे अब ये लाइन दी जा रही है, लेकिन फिलहाल एक तरफ विपक्ष तैयारी कर रहा है कौन स्पीकर होंगे, क्या बात होगी, और दूसरी तरफ आप देखें कि इसके अलावा यूपी पुलिस ने संभल, मेरठ, ये तमाम इलाकों पे भी चाक चौबंद सुरक्षा के लिहाज से भी लगाया है। अब सरकार का ये मानना है कि 370 पे भी लोग कोर्ट गए थे, तमाम सीएए पे भी, एनआरसी पे भी कोर्ट गए थे, तो अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकता है। लेकिन जेपीसी में तमाम चीजें होने के बाद अब कल इसको रखा जा रहा है और सरकार पूरे तरीके से इसको पारित कराने के बोर्ड में है और सारे जो घटक दल हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।